फाइनली जी अभिषेक शर्मा ने आज के दिन पहला कैच पकड़ ही लिया और वो कैच आपको दिखाते हैं। वो कैच था साइम अय्यूब का, क्योंकि 93 रन पे दूसरी विकेट गिरी पाकिस्तान की, जब साइम अय्यूब जो कि टॉप एज हुआ, जाहिर है हम ये कह सकते हैं। अगर आप और से देखेंगे उस शॉट को तो लगेगा, हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन 2 कैचेस पहले ड्रॉप किए थे इसी मैच में अभिषेक शर्मा ने। तो शिवम दुबे जब अपना पहला ओवर कराने के लिए आए तो उनको चांस मिला और इस तरह से साइम अय्यूब जो है वो आउट हो गए। आपको भी यही लग रहा है कि टॉप एज हुआ है या नहीं, गलत शॉट सिलेक्शन थी साइम की? आई थिंक देखें टॉप एज तो हुए, बट मुझे ऐसा लगता है सलमान के यहाँ पे सिंगल करके फरहान को खिलाना चाहिए था उसको, क्योंकि वो सेट है, उसकी लग रही हैं, तो नो बॉल भी हो गया, फ्री हिट मिल जाएगी अब यहाँ पे हुसैन तलत को। और जज्बात में जो है वो आगे निकल गए हैं दुबे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए, विकेट लेके अब वो क्रीज से बाहर निकल गया। अच्छा, क्योंकि देखें दूसरी साइड से अगर आप देखें तो अक्षर पटेल की अभी 3 ओवर्स, तो हुसैन तलत को भेजा भी इसलिए है कि वो राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन हम जो बात कर रहे थे, अगर साइम जो है वो अक्षर पटेल को चार्ज करता तो ज़्यादा चांसेस थे उसके रन्स करने के और बड़ी हिट लगाने के। चलें, अब यहाँ पे वो आउट हो गया, देखते हैं कि अब आगे जो है ये दोनों बैटर हैं। चलो जी, फ्री हिट जो है वो मिस कर दी है। वाइट बॉल नहीं वाइट बॉल नहीं खेली है, मैं खाली लगी है, टच हुई है, तो इस तरह से फ्री हिट जो है वो ज़ाया हो गई है। दूसरी फ्री हिट है जो ज़ाया हुई है। जी, तो इसमें देखें सलमान, अब हमें बहुत अच्छा पहले 10 ओवर्स बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, इसको अब ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसको हमें चाहिए कि एटलीस्ट ये 10 ओवर्स में वो 90 प्लस या 100 के करीब हम अगर स्कोर करते हैं तो 190 प्लस जो है हम फिनिश करते हैं। तो आई थिंक अब वही बात कि अब टारगेट जो है यही होना चाहिए कि हमने ये जो नेक्स्ट 10 ओवर्स हैं उसमें, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी शॉट सिलेक्शन वो राइट होनी चाहिए। आपने बॉलर्स को जिनको चूज़ करना है कि किसको रन्स आपने करने हैं और उसको कहाँ टारगेट करना है, ये आपने देखना होगा। एज अ बैटर आपने देखना है कि अगर उनका जो अगर कुलदीप यादव है उसको आपने सामने टारगेट करना है, क्योंकि उसको क्रॉस बैट हिट नहीं लग रही इस विकेट पे, उसको सामने उसको टारगेट करें। अक्षर पटेल है, उसको भी कोशिश करें, क्योंकि उसका भी वो भी ही इज़ नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, उसको भी सामने आपने उसको टारगेट करना है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये अब इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है, इसको यहाँ ज़ाया नहीं करना। जो लास्ट मैच में हमने देखा कि विकेट पे हमेशा प्रेशर टीम पे तब आता है जब विकेट पे विकेट गिरती है, तो उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अब जो जिम्मेदारी है वो फरहान के ऊपर है, साहिबजादा फरहान, क्योंकि वो सेट हो चुका है, 50 हो चुका है, उसको बल्ले पे बॉल भी आना शुरू हो गया है, एंड तक रहे और अब इसको ये 50 नहीं, इसको कन्वर्ट करना चाहिए बड़े इनिंग्स में। अच्छा, 80, 90, 100 भी हो सकता है यहाँ से। देखें 10 ओवर्स में उसका 50 हो गया, अगर नेक्स्ट उसको अब ये, लेकिन कोशिश उन्होंने की तो है। तो यहाँ पे अब साहिबजादा फरहान, क्योंकि देखें आपने पीछे वालों के ऊपर नहीं छोड़ना, कि क्योंकि स्ट्रेट अवे आते ही जो बैट्समैन सेट होता है उसकी जिस तरह से हिट लग रही होती है, पीछे वाले आते ही उस तरह से नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। तो यहाँ से मेक श्योर कि फरहान जो है वो लंबा जाए और बाकी टीम जो है उसके जो है उसको रोटेट करे। और यहाँ पे अब वही चीज़ कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए दूसरी टीम, अपने पास ही रखना है। विकेट गिरी 21 पे, ठीक है, दूसरी विकेट जाके 93 पे गिरी है, तो आप ये कह रहे हैं कि जी विकेट भी सेव रखें, विकेट भी ना गिरे, गैप आना चाहिए, ये ना हो कि विकेट के ऊपर जो है वो विकेट गिरे। अब ये अच्छा शॉट खेला है हुसैन तलत ने, हो सकता है कि ये 4 हो जाए, लेकिन नहीं रुक जाएगा, बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो तीसरा रन भी बना लिया है, 3 रन बनाए भाग के। और वही बात कि हम सिंगल को डबल को जो है 3 रन में कन्वर्ट करें और डॉट बॉल जो है उसको ना खेलें। चांस लिया है हुसैन तलत ने, आज उनको मौका मिला है, लेट्स सी कि वो क्या प्रूव करते हैं। इस तरह के शॉट आमतौर पे हमने पिछले मैच में देखा था कि जैसे इस तरह के इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की तो उसमें फिर बोल्ड हुए या फिर आप आउट भी हो गए। देखिए यहाँ पे स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको सलमान, यहाँ पे आप AB डिविलियर स्टाइल, बिल्कुल वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन देखें आप फरहान साहिबजादा फरहान ही रहे हैं तो मेरा ख्याल है बेहतर है स्मार्ट भी ना आपने आप जो है हुसैन तलत ही रहे तो ठीक है, AB डिविलियर्स या वो ना ही बनने की कोशिश करें। मतलब देखें यहाँ पे अब ये वो चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि ये जो अगले 5 ओवर है ना, ये अब डिसाइड करेंगे कि हमने फिनिश कितना कहाँ पे करना है। ये नेक्स्ट 5 ओवर्स में अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, 100 तो हो गए कम से कम पाकिस्तान। ये बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल है कि 11.3 ओवर्स हुए हैं और पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पे 101
रन्स बना लिए हैं। अब हुसैन तलत जिनके 5 गेंदों पे 5 रन्स हैं, दूसरे एंड पे साहिबजादा फरहान हैं जिन्होंने 40 गेंदों पर 55 रन्स बनाए हैं। तो एक अच्छा जो है वो स्टार्ट देने में साहिबजादा फरहान कामयाब हुए हैं, लेकिन वही बात है कि दूसरे एंड से जो है विकेट्स जो है वो संभली रहे हैं, वहाँ से प्रेशर जो है वो उनके ऊपर ना आए। इरफान, ये जो हम अक्सर जाहिर सी बात है बॉलिंग की बात करते हैं, शिवम दुबे जो है वो आए, एक ज़माना था ऐसे जो हमारे बॉलर्स होते थे, मुदस्सर नज़र साहब, पुरानी ज़ाहिर बात है आज की जनरेशन को शायद ना पता हो, मैन विद द गोल्डन आर्म भी उनको जो है वो कहा गया कि जब कुछ नहीं हो रहा, विकेट नहीं गिर रही है, मुदस्सर नज़र को आप लेकर आ जाएं, उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ देनी है। ये होता है जब आपके सीनियर बॉलर आउट ना कर रहे हो तो फिर आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि पार्ट टाइमर बॉलर हो उसको एक आधा ओवर कराना पड़ता है। उससे ये होता है कि जो हमारे बैट्समैन होते हैं ना उसको ज़्यादा मारने के चक्कर में कि मतलब इसको बॉलर आ गया पार्ट टाइमर, इसको अब पंजाबी में कहते हैं लूट लें, अच्छा, तो इसको रन लंबे कर लें, एवरेज अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप फंसे हुए तो उसी में थोड़ा होता है कि आप कोई इस तरह की गलती करते हैं तो वो आउट का सबब बन जाता है। तो यही चीज़ है कि देखें उन्होंने पीछे एक फ्री हिट होने के बाद भी उन्होंने ओवर अच्छा निकाल दिया, उनको 4-5 रन हुए लास्ट ओवर में। तो यही चीज़ होता है जब आउट हो जाए फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप अपने सारे बॉल करते हो, आप चेंज ऑफ पेस भी करते हो, अब लेंथ बॉल यॉर्कर ये वो सारे फिर इस्तेमाल। जब आपके आउट ना हो रहे हो फिर आप अपनी जो लेंथ है उसको भी भूल जाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं यार किसी ना किसी तरीके से मैं बैट्समैन को आउट करूं। जब आप इस तरह की गलती करते हैं फिर आप मुंह में भी बॉल जाता है आपका, फिर प्रॉपर उस तरह से आपकी बॉडी भी साथ नहीं दे रही होती कि आप परफेक्ट बॉल वहाँ पे फेंक लें। देखें जिस तरह उनका मेन बॉलर है बुमराह, वो अभी यॉर्कर करने जा रहा था तो एक फ्री हिट भी हुई, फुल टॉस भी हो रही है, लेकिन वो जो फ्री हिट्स थी वो मैं ये इसी पे आना चाह रहा था कि वो मटेरियलाइज नहीं कर सके। यानी अभी एक जो मिली हुसैन तलत को मेरे ख्याल है मेरे साहबजादा फरहान को मिली थी, दोनों ने वो उसको फ्री हिट को मटेरियलाइज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया कि जिस तरह करना चाहिए था। बल्कि हमें तो वो एक मैच याद है मुझे, विराट कोहली फ्री हिट पे उन्होंने शॉट लगाई, वो बोल्ड हुए, ठीक है, लोग समझे कि जी बोल्ड हो गए शायद, और उन्होंने रन लेना शुरू कर दिया, वो भाग गए। यानी उन्होंने क्योंकि बॉल विकेट गिरी, आउट हुए, लेकिन बॉल जो है वो तो पीछे चली गई, थर्ड मैन पे चली गई, और उन्होंने स्ट्रेट अवे रन लेना शुरू कर दिया। और इस तरह मेरे ख्याल 2 या 3 रन शायद जो है वो बन गए थे उसके ऊपर, और वही क्रूशल थे जो चाहिए थे। यही चीज़ होती है जो अभी हम कह रहे थे ना, स्मार्ट बैट्समैन को जिस तरह एबी डिविलियर्स का नाम ले रहे थे, यही चीज़ होती है कि आपसे रन नहीं हो रहे, आपने मतलब पूरा हाजिर दिमाग है कि यार चलो मिस हो गया, अभी मुझे चांस है मैं भाग के सिंगल कर लूँ। यही स्मार्ट क्रिकेट और स्मार्ट बॉलिंग का यही होता है कि आपने किस तरह हाजिर दिमाग मैच में रहना है कि आपको पता ठीक है आपसे आउट नहीं हो रहे, लेकिन आपने डॉट बॉलें ज़्यादा करनी है, उससे फिर बैट्समैन पे प्रेशर है। जिस तरह अभी सिंगल डबल करते हैं, आउट करने के चक्कर में वो छोड़ के बॉल करते हैं तो आपको चांस मिल जाता है, आप उस पर बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। तो यही चीज़ होती है स्मार्ट बॉलिंग, स्मार्ट बैटिंग का आपने किस तरह और मैच में कितना इन है आप, ये चीज़ें आपकी प्रेशर में पता चलती हैं कि आप किस हिसाब से मैच को लेके चल रहे हैं। और ये चीज़ बताना, क्योंकि ज़ाहिर है यंगस्टर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, तो ये फिर किसका काम होता है कि ये मैच या जो हम ये कह लें कि कंडीशंस, इन चीज़ों से अवेयरनेस, ख़ास तौर पे जो किस कंडीशन में आपने क्या करना है, कौन सा सिनेरियो उसमें हो जाए, जैसे मतलब लोग हैरान हो गए थे वो, जिसकी मैं ख्याल वर्ल्ड कप का शायद मैच था इरफान, वो जो विराट कोहली जिस पे वो हुए थे, बोल्ड हुआ, उन्होंने रन लेना शुरू कर दिया था एकदम से, तो 4 रन होते होते बच गए जी। अवेयरनेस देना देखें ये ऑब्वियसली आपके कोचिंग स्टाफ जो होता है ये आपको वो प्लान देता है, स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो आपको मतलब वो जैसे हम बात कर रहे थे फेसेस वाइज कि फर्स्ट 6 ओवर्स में ये होना चाहिए, फिर नेक्स्ट 10 ओवर्स, फिर 15 ओवर्स, फिर 20 ओवर्स, मतलब ऑब्वियसली ये गेम अवेयरनेस अंदर जब आप खेलते हैं तो ये अच्छा समटाइम ये होता है जो आपको प्लान दिया होता है, अगर वो अंदर आप वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा तो एज अ प्रोफेशनल या मतलब एज अ मतलब आपको बैटर खुद को पता होना चाहिए कि अब अगर कंडीशन जो है वो उस तरह से वो सूट नहीं कर रही तो फिर आपने अपनी जो है वो शॉट सिलेक्शन क्या करनी है, अपनी गेम को किस तरह से चेंज करना है और कैसे उसको आगे अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो आई थिंक ये चीज़ एज अ बैटर जो आपने डिसाइड करना होता है, क्योंकि अंदर आप खुद जब खेल रहे होते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अब यहाँ पे कौन सा बॉलर क्या कर रहा है। अब अच्छा सिर्फ अपना एक आपका प्लान होता है, एक अपोजिशन का प्लान होता है कि वो आपसे क्या कर, आपने काउंटर करना है उसको, ठीक है। आपका प्लान होता है, एक जो अपोजिशन है उसका प्लान होता है, प्लान, और एक हमारी प्रोडक्शन टीम है उसका प्लान होता है, वो कहती है ब्रेक का वक्त हो गया।
उसका ये है, तो फिलहाल हमें उस प्लान पे जो है वो अमल दरामद करना होगा। एक क्विक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।